आज मैं आदर्श समाज का भाग 53 आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। मनुष्य इस संसार में आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। इस प्रकार से जीवन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन मनुष्य कभी नहीं विचारता है, कभी नहीं सोचता है कि परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया, हमारा क्या कर्तव्य है जीवन के प्रति। ऐसे संसार में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। आने वाली पीढ़ी उसी को याद करती है जो समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए कुछ करके चला जाता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरमान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं तूफानों से टकराते हैं, इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। जो बातों की बातूनी है, ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। सही बात है। इस संसार में केवल इंसान की खुशबू ही विद्यमान रहती है, यश ही विद्यमान रहता है, कीर्ति ही विद्यमान रहता है। आपने जो जीवन में अच्छा कर्म किया, आने वाले लोग आपको याद करेंगे, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था। यदि आपने समाज के लिए धोखा किया है, राष्ट्र के साथ धोखा किया है, लोगों के साथ धोखा किया है, तो लोग यही सोचेंगे और समझेंगे कि मर गया अच्छा हुआ। जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करके चला जाता है, समाज उसे याद करता है, राष्ट्र उसे याद करता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भाई परमानंद जी, सावरकर आदि तमाम हमारे देश में महापुरुष और क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराया। आज हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर मनुष्य को भी अपने आदर्श गुणों से समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपने आदर्श गुणों से समाज को अच्छा बना करके चला जाता है दुनिया से, लोग उसे याद करते हैं। संसार में मनुष्य आता है और जो मनुष्य अपनी छाप छोड़ के चला जाता है, आने वाली पीढ़ी उन्हीं को याद करती है। ये शरीर नश्वर है, प्रत्येक मनुष्य जानता है, शास्त्रों का भी कथन है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं, कुछ लोग समाज तक सीमित रह जाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र तक सीमित रह जाते हैं,
कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे संसार को अपना मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम का नारा हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे योगियों ने दिया है। हम संसार के सभी लोगों को अपना परिवार समझते हैं। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, वैदिक संस्कृति की पहचान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने धर्म तक ही सीमित होते हैं, जबकि वो धर्म नहीं होता। जैसे मुसलमान ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, ये सभी लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सारे से सारा धन खर्च करते हैं, और इतना तक कि ही इस्लाम धर्म को जो व्यक्ति कबूल नहीं करता उसे मार भी डालते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी पवित्र संस्कृति है कि समस्त संसार के लोगों को अपना वसुधैव कुटुम्बकम के समान समझते हैं, अपने परिवार के समान समझते हैं। हम इसलिए कमज़ोर हो गए। आज हम बिखरे हुए हैं, आज हम हिंदू भाई बिखरे हुए हैं, और जिस दिन एकता के सूत्र में बंध जाएंगे उस दिन सारे संसार के लोग हमें नमन करेंगे, हमें प्रणाम करेंगे और हमारे बताए हुए पथ चिन्हों पे चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती कृवंतो विश्वमार्यम का नारा दिया कि सारे संसार के लोगों को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में जाकर के हिंदू धर्म की महत्ता बताई और कहा, हिंदू दर्शन एक ऐसा दर्शन है, हिंदू दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। हम सब भाई भाई हैं, लेकिन जब कुछ लोगों ने हमें भाई नहीं माना, हमें काफिर कहा, हिंदू का मतलब काफिर होता है, जब ऐसा कहा तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि जो हम लोगों को काफिर कहते हैं, क्या वे वास्तव में काफिर नहीं है? किसी के कहने से कोई काफिर नहीं होता। हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सबको जीने का अधिकार देता है, सबको रहने का अधिकार देता है। लेकिन जिसको हमने रहने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, जिसके घर हमने बनाए, जिसको हमने दूध पिलाया, वही लोग हमें नाग बनकर डसने का प्रयास करने लगे। वाह रे दुनिया के लोगों, वाह मेरे भाइयों, जिसको हम भाई समझते हैं वो हमें भाई नहीं समझते। लेकिन फिर स्वामी दयानंद सरस्वती कहा, हमारे वैदिक संस्कृति ये कहती है वसुधैव कुटुम्बकम, सारे संसार के लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं। लेकिन आगे ये भी बताती है हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कि यदि हम सारे परिवार, सभी दुनिया के सभी लोगों अपना परिवार मानते हैं, अगर वो हमें नहीं मानते हैं, तो फिर आगे कहा गया, हमारे शास्त्रों में ही कहा गया, सटे साठम समाचरेत, फिर दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करनी चाहिए। यथार्थ है। जब हमारे ऊपर कोई सर के ऊपर जो है लाठी चलाता, क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं। आज हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। आज भारत की ओर सारे देशों की लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों की अमानत है, और इस अमानत को लोग नष्ट करने में, लूटने में लगे हुए हैं। सोचते हैं कि भारत कब पुनः गुलाम हो जाए, परतंत्रता की भेड़ियों में जकड़ जाए। लेकिन आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। जब हम एक सूत्र में बंध जाएंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति जो है हमें परास्त नहीं कर सकता है।
हमें आज जीवन में श्री राम के पद चिन्हों पे चलना होगा, श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाना होगा। श्री कृष्ण ने जब देखा कि कौरव जो है सुई भर भी जमीन देने को तैयार नहीं है अपने भाई पांडव को, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपना भाई है तो आधा का अधिकार, आधा राज का मालिक वो भी है, अधिकार उसका भी है, लेकिन जब उसे रहने के लिए तुम 5 गांव नहीं दे सकते हो, सुई भर जमीन नहीं दे सकते हो, तो क्या तुम भाई कहलाने योग्य हो? तो जिसको हम भाई समझते हैं, यदि हमें भाई नहीं मानते हैं, काफिर मानते, तो हमें भी उन्हें काफिर मानना चाहिए और काफिर समझकर ऐसे दुष्ट लोगों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोग आदर्श समाज के सिद्धांतों से जुड़ेंगे, समाज में क्रांति पैदा होगी और फिर पुनः हमारे देश में अच्छे अच्छे महापुरुष होंगे और फिर उनके उपदेशों से समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। कब? जब आप आदर्श समाज के सिद्धांतों से जुड़ेंगे। इति